फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम के श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साथ ही हम स्वागत कर रहे हैं आज IMS BHU के डिपार्टमेंट ऑफ CTVS के विशेषज्ञ डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया जी का आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते सबको। और जैसा कि हमारे श्रोता जानते हैं, आज हमारे इस कार्यक्रम का विषय है हृदय संबंधी रोग। कार्यक्रम के आरंभ में डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये CTVS क्या है? CTVS देखिए, कार्डियोथोरेसिक एंड वस्कुलर सर्जरी का विभाग होता है। इसमें कार्डियो मतलब हार्ट से संबंधित और थोरेसिक मतलब जो हमारा जहाँ पे लंग्स और ईसोफेगस जो खाने की नली होती है और हार्ट जहाँ सिचुएटेड रहता है, तो और वस्कुलर मतलब जो ब्लड की धमनियां होती हैं जो शरीर में खून का संचार करती हैं, जो खून ले जाती हैं। तो इन सब से संबंधित जो भी सर्जरी वाली प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम लोग के विभाग में उनका इलाज किया जाता है, सर्जरी संबंधित। आम जीवनचर्या जो है उसमें कैसी सिचुएशन आती है कि लोगों को सतर्क होना चाहिए कि उन्हें हृदय रोग है या हो सकता है? देखिए, हृदय रोग दो तरीके से हो सकते हैं। एक पैदाइशी होते हैं और एक दूसरा आपको समय के साथ में जिंदगी के दौरान आपको एक्वायर्ड हार्ट डिजीज जिनको बोलते हैं जी। तो यदि बच्चों की बात करें जिनको कि हम लोग कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस बोलते हैं, जो उनमें पैदाइशी होते हैं, तो वैसे बच्चों का विकास ठीक से नहीं होना। हम कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि हृदय में छेद है दिल में। हाँ, हृदय में जो छेद है वो एक प्रकार का बीमारी हो सकती है कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस की। उसके अलावा और भी कई तरह की कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस होती हैं। तो वैसे बच्चों का विकास ठीक से नहीं होना, बच्चों का वजन पूरा ठीक से नहीं बढ़ना, बच्चों में नीलापन का आना, या फिर बच्चों की सांस जोर जोर से चलना, बच्चों के दिल को अगर आप ध्यान से देखें तो कभी कभी जिसे कहते हैं माताएं आती हैं बोलते हुए कि बच्चे का दिल बहुत जोर जोर से चलता है, या बच्चा दूध पीते पीते छोड़ देता है, या बच्चा पूरा दूध ठीक से नहीं पी पाता है। थोड़ा बड़ा बच्चा और बड़ा होता है तो जब वो चलने लगता है या दौड़ता है तो अपने सहपाठियों के मुकाबले में उतना काम चल नहीं पाता, दौड़ नहीं पाता, जल्दी थक जाता है, उसकी सांस फूलने लगती है। तो ये सारे लक्षण बच्चों में हृदय रोग से संबंधित हो सकते हैं। और जब बड़े होते हैं तो बड़ों में भी सांस फूलना हुआ, जल्दी थक जाना हुआ, सीने में दर्द होना हुआ। वो सीने का जो दर्द होता है वो बाएं हाथ में भी जा सकता है, गर्दन की तरफ जा सकता है, इस तरह की बीमारियां। और अगर हार्ट डिजीजेज और एडवांस हो तो पांवों में सूजन होना, पेट में सूजन होना, ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। और कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। एक श्रोता का कॉल है डॉक्टर साहब। हाँ साहब, मैं हूँ जौनपुर से राकेश कुमार दुबे बोल रहा हूँ सर जी। जी, डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछें। हाँ बोलिए। नमस्कार। नमस्ते। हाँ बोल रहा हूँ साहब, वो मेरे औरत का जो है सीने में जो है दर्द होता है, उसका मैं जो है कई बार ECG कराया और यूको टेस्ट भी कराया, लेकिन कुछ निकल नहीं रहा है। और चलने में डॉक्टर साहब वो थोड़ा तकलीफ होता है, सांस फूलने लगता है। सीने में दर्द जब होता है तो फिर वो ठीक कैसे होता है, उनका आराम कैसे मिलता है उनको? अपने आप तुरंत ठीक हो जाता है सर जी। अच्छा, और कोई काम करने में सीने में दर्द बढ़ता हो, ऐसा भी होता है? जैसे कि सीढ़ी पर चढ़ती हैं, उतरती हैं, हाँ, तब उनको तो है तकलीफ होता है। अच्छा, और सांस कब से फूलता है, ऐसा कब से हो रहा है उनको? अरे साहब, लगभग 4 साल से करीब ये परेशानी है। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर भी है उनको? उनका किडनी भी जो है 2.5 हो गया था। नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाए थे तो वो तो आ गया है 1.6 पे टिका हुआ है। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर भी है उनको? नहीं, डायबिटीज नहीं है साहब, ब्लड प्रेशर है। हाँ, आप अपने क्षेत्र में जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, एक बार उनको जरूर से दिखाएं। जो DM कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं या फिर जनरल मेडिसिन में जो MD मेडिसिन होते हैं, उनको भी आप दिखा सकते हैं। कई बार ECG में सब कुछ समझ में नहीं आता है, सारी बीमारी पकड़ में नहीं आती है। तो यदि उन लोगों को जरूरत लगेगी तो फिर वो लोग उसमें आगे की जांच, जैसे TMT हो सकता है या एंजियोग्राफी हो सकता है, वो करवाएं। यूको टेस्ट भी कराया था, उसमें भी कुछ नहीं निकला। आप एक बार कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा करके अगर उनको ठीक लगेगा तो एंजियोग्राफी या फिर TMT की जो जांच होती है वो करवाना ठीक रहेगा। अच्छा, पर वो एक बार अपने जो DM कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं उनसे सलाह लेकर के उनको दिखाइए। कई बार ECG में सब कुछ समझ में नहीं आता। जी बिल्कुल, आप BHU में या फिर निकट के किसी भी सरकारी अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं और वहाँ ये जांच जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, इधर जीवन में तमाम जो तरक्की हुई है, विकास हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये तमाम तरह के जो मर्ज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ज्यादा सुनने में आते हैं। पहले के दौर में जब सब कुछ खान पान रहन सहन बहुत ही सादगी भरा और एक नैसर्गिक यानी नेचुरल प्रोसेस में था, तब इतनी चीजें सुनने में नहीं आती थी। तो क्या हाल के समय में ये चीजें रहन सहन खान पान से बढ़ी हैं, तनाव से बढ़ी हैं, या हृदय रोग बढ़ने के अधिक चर्चा के क्या कारण है इसके? देखिए, जो बातें आप बोल रहे हैं वो तो है ही है, और उसके अलावा हम लोग की डायग्नोस्टिक जो कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ गई है। हम लोग अब ज्यादा बीमारियों का पता भी लगा रहे हैं। हमारे पास आधुनिक साधन है, आधुनिक जांच करने के साधन है, तो उससे बीमारियों का पता भी ज्यादा लग रहा है। तो ये दोनों ही चीज हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा जो दिनचर्या है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, उसमें काफी बदलाव आया है, और पहले के मुकाबले वो काफी तनाव और भी सारी चीजें उसमें जुड़ी हैं। तो उनके वजह से भी हृदय रोग की जो समस्याएं हैं वो बढ़ी हैं, और साथ ही साथ हम लोग ज्यादा से ज्यादा हृदय रोग को डायग्नोज भी कर पा रहे हैं। किस तरह से व्यक्ति को लगे अगर सीने में दर्द है तो कि वो हृदय रोगी है, किस स्थिति में उसे विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे पहले तो यदि आपको सीने में दर्द हो रहा है जब वो कुछ काम कर रहा है, या कुछ चलने के दौरान में दर्द हो रहा है, और दर्द ज्यादा बाएं तरफ है या उसके हाथ या गर्दन की तरफ जा रहा है, तो ऐसे में, और साथ में अगर सांस फूलने की भी शिकायत हो सकती है, यदि आपके परिवार में पहले हार्ट डिजीज की, हार्ट अटैक की समस्या रही है, साथ में आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तनाव है, तो ये सारी अगर चीजें भी आपके साथ में हैं तो आपको जरूर जल्द से जल्द दिखाना चाहिए। बहुत उसमें वेट करके खुद का इलाज और खुद के तरीके से सोचना नहीं चाहिए। एक फोन कॉल है डॉक्टर साहब। हेलो, मैं सर मोती चंद गुप्ता बोल रहा हूँ सर। डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर है, एक छोटा सा गांव तराव है, वहीं से मैं बोल रहा हूँ सर। जी बोलें, सवाल बताएं अपना। एज हमारा सर 68 है जी, और मैं एक डॉक्टर के यहाँ गया था तो उन्होंने हमको भी बता दिया कि आपको बीपी है। ये दवा हमको चलाते हैं तो एक गोली खाते थे, तो हमको लग रहा था कि हमको गोलियां नुकसान करे, तो आधा गोली खाना शुरू कर दिए हम। तो सर मेरा इस समय सिस्टोलिक 151 है और डिस्टोलिक 72 है, तो क्या ये लगभग ठीक है क्या? बीपी कौन नापता है? आप खुद नाप रहे हैं घर में? नहीं, मैं नहीं नापता हूँ, डॉक्टर से नपवाता हूँ। हाँ, तो बीपी देखिए, अगर आपकी उम्र के हिसाब से जो बीपी आप बता रहे हैं वो लगभग ठीक है बीपी, लेकिन दवा, जहां तक सवाल है, दवा बिना डॉक्टर की सलाह के अपने हिसाब से मॉडिफाई ना करें। यदि आप घर में भी बीपी नापते हैं और बीपी आपका ठीक रह रहा है तो इसको एक चार्ट की तरह लिखें कॉपी में, और डॉक्टर को जाकर के बताएं कि हमारा बीपी ऐसे ऐसे रहता है। तो हो सकता है कि यदि बीपी आपका ठीक रह रहा हो और दवा की डोज कम करने पे भी ठीक रह रहा हो तो डॉक्टर साहब खुद आपकी दवा की डोज कम करेंगे। लेकिन उसके अलावा, दवा के अलावा आपको और भी तरीके से बीपी में कम करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जैसे अगर आपके जिंदगी में तनाव है तो उसको थोड़ा कम करें, कुछ योगासन वगैरह करें, कुछ अच्छी चीजें सुने, सुबह शाम टहलें। तो ये सारी चीजें भी करने से तो मैं सर कम से कम लगभग 1 घंटा 80 मिनट ऐसे मैं डेली करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। आप अपनी दिनचर्या को, कहने का मतलब ये कि दिनचर्या अच्छी से अच्छी रहनी चाहिए। तो जी बहुत शुक्रिया। आप अपने विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क करें और दवाओं का डोज खुद से परिवर्तित न करें। शुक्रिया। ठीक है। एक श्रोता का कॉल है डॉक्टर साहब। जी, कार्यक्रम आरोग्यम। हम अरुण कुमार राय बोल रहे हैं, बलिया जिला, ग्राम पोस्ट हथौड़। आप पूछिए। हम दोनों आंख से दिव्यांग हैं सर। जी जी पूछें आप। हम ये जानना चाहते हैं सर, ये रोग कैसे होता है? देखिए, आपका सवाल बड़ा व्यापक है। नमस्ते। इस सवाल का जवाब, हार्ट रोग कैसे होता है, आप बच्चों के लिए पूछना चाह रहे हैं कि बड़ों में पूछना चाह रहे हैं? बड़ों में भी पूछना चाह रहे हैं और छोटों में भी। छोटों में तो कई बार पैदाइशी होता है। जो छोटे बच्चों में हार्ट रोग होता है, अगर जन्म के साथ होता है, कई बार उसको हम लोग कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बोलते हैं। या कई बार छोटे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उस दौरान उनको भी एक्वायर्ड हार्ट डिजीज हो जाती है। इंडिया में रूमेटिक हार्ट डिजीज बोल के एक बीमारी है जो कि काफी कॉमन होती है। वो छोटे बच्चों में 10 से 15 साल के बाद के बच्चों में वो बीमारी भी काफी आम होती है। उसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस से छोटे बच्चों में और बड़े बच्चों में क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस नाम की बीमारी हो सकती है। जहां तक बड़ों का सवाल है, देखिए, बड़ों में हार्ट डिजीज होने के कई कारण हैं, है ना। जो सवाल जो आपको अपने लिए दिक्कत है उसके बारे में खुद कोई दिक्कत या परिवार में कोई परेशानी हो तो बताएं, नहीं तो आपने आरोग्य में फोन किया, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया सर। कई बार ये आजकल देखा जा रहा है कि जिम में बहुत कम उम्र के लोग और जो एक नियमित व्यायाम भी कर रहे हैं, खान पान में भी बहुत सारे जो स्पेसिफाइड डाइट है वो ले रहे हैं, अब फिर भी उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आ जाते हैं। कई बार
जो वर्जिश करते हैं, दौड़ लगाते हैं किसी भर्ती वगैरह में, उसमें भी वो सडन उनका हार्ट कोलैप्स हो जाता है। तो इसके क्या कारण है और इससे बचने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखिए, इससे बचने के लिए तो जो सबसे जरूरी चीज है वो यही है कि कभी भी आप अपनी बॉडी को एक्सट्रीम स्ट्रेस पे ना ले जाएं। जो जिम पे या जो बहुत ज्यादा दौड़ के या जैसे प्रतिकूल वातावरण है, आपका खूब गर्मी है, आप पसीने से लथपथ हैं, बॉडी डिहाइड्रेट हुई जा रही है, फिर भी आप उसमें एक्सरसाइज किए जा रहे हैं, वो बॉडी को एक प्रकार का तनाव है। शरीर भी देखिए एक मशीन है, और किसी भी मशीन को यदि आप तनाव देते हैं, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी को बहुत तनाव से चलाएंगे तो क्या होगा, गाड़ी का इंजन फेल ही होता है ना। जी जी। तो उसी हिसाब से शरीर को भी एक्सेसिव अगर आप तनाव दे रहे हैं व्यायाम के दौरान, व्यायाम अपने आप में अच्छी चीज है, कोई भी चीज अपने आप में अच्छी है, लेकिन यदि उसको आप अधिकता में या कम मात्रा में करें तो वही चीज घातक हो जाती है। बहुत जल्दी रिजल्ट पाने की अपेक्षा वो बहुत गलत है, बहुत गलत है। और मेरा अपना पर्सनल ये मानना है कि व्यायाम हमेशा खुली हवा में, खुले वातावरण में करना चाहिए, और किसी को भी देख करके उसकी कॉपी करके कि वो अगर इतना कर लेता है तो हम भी साथ में उतना कर लें। कई बार हम लोगों ने ये देखा है कि दोस्त दौड़ने में बोले वो तो पूरी गंगा जी पार कर लेता है तैर के, हम भी उसके साथ तैर के पार कर लेंगे। तो बस उसी जोश में, जैसे कहते हैं ना कि जोश में होश मत खोइए, बोले वो तो 10 किलोमीटर दौड़ लेता है, चलिए आज हम भी दौड़ते हैं। अरे भाई, वो रोज दौड़ता है और वो कई दिनों में उसने अपनी वो स्टेमिना बनाई है, आप एक दिन में उसको नहीं पा लेंगे। तो व्यायाम आपके अपने शरीर की जो क्षमता है उसको आपको समझना चाहिए और उसके हिसाब से करना चाहिए। ग्रेडेड एक्सरसाइज धीमे धीमे ऊपर लानी चाहिए, और कभी भी व्यायाम करते वक्त आपका पेट खाली नहीं होना चाहिए। माने खाली पेट व्यायाम जरूर करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि जब आपको बहुत भूख लग रही है और बॉडी में शुगर लेवल लो है उसके बाद भी आप व्यायाम किए जा रहे हैं, वो चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, बॉडी में कभी भी डिहाइड्रेशन वाली स्टेट में कि पानी कम है उस दौरान आप व्यायाम ना करें। हृदय रोग के बारे में आमतौर पे जैसा अभी आपने भी जिक्र किया, क्या एक स्टेज पर दवाओं से भी ये चीजें ठीक हो सकती हैं, नियंत्रित हो सकती हैं? अगर नसों में सिकुड़न है, वाल्व काम नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर समय पर संपर्क किया जाए, या फिर अधिकांश मामलों में ऑपरेशन या सर्जरी ही उसका उपाय है? नहीं, कई बार दवाइयों से भी चीजों में बहुत राहत मिलती है। यदि बीमारी बहुत ज्यादा एडवांस नहीं हुई है और प्रारंभिक स्टेज में है तो जो उसके सिम्टम्स हैं वो माइल्ड होते हैं, कम होते हैं, और उस दौरान दवाइयों से काफी आराम मिलता है, सिम्टम्स में आराम मिलता है। और कई बार बीमारियां रिवर्स भी होती हैं, माने बीमारियां ठीक भी हो जाती हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सी बीमारी है, और जरूरी नहीं है कि हर बार दवाइयों से ही आपको आराम मिले, पर प्रारंभिक स्थिति में दवाइयों से आपके सिम्टम्स में जरूर आराम मिलता है। तो ये एक और फिर कई बार आगे चल करके दवाइयों के साथ ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ती है, और ऑपरेशन के बाद भी दवाइयां कई बार लाइफ लॉन्ग चलानी पड़ सकती हैं। इस बीच एक श्रोता का फोन है। हेलो, हमारा नाम राजकुमार प्रसाद है, हम चोलापुर से बोल रहे हैं सर। पूछें अपना सवाल। सर, थोड़ा घबराहट होता है और सीढ़ी वगैरह पर चढ़ते हैं तो थोड़ा सा मतलब सांस फूलने लगता है, मतलब 10-15 सीढ़ी चढ़ जाते हैं, अगर उसके ऊपर मतलब दूसरे तल्ले पे जाना है तो थोड़ा सा मतलब। आपकी उम्र कितनी है? सर 62 साल हो गया। अच्छा, और आप काम क्या करते हैं? ये हम परचून की दुकान है, थोड़ा बहुत मतलब वही बैठते हैं, और कोई मेहनत का काम ऐसा नहीं है मतलब। और सुबह मतलब हम लोग तो हैं 3-4 आदमी टहलते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं। आपका वजन कितना है? अपने शरीर के हिसाब से आपके वजन में मोटापा है या वजन आपका ठीक है? नहीं, ठीक है सर, 71 किलो है इस समय फिलहाल। अच्छा, देखिए, कोई मोटापा वगैरह सर नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है। और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज? सर हम तो चेक कराते नहीं, वो सब नॉर्मल है, सब वो सब नहीं, बिना चेक कराए आप कैसे कह सकते हैं? कभी ना एक बार जरूर जांच करवा लेना चाहिए इस उम्र में आते आते, कि ब्लड प्रेशर की तो जरूर एक बार जांच करवा लीजिए, क्योंकि अगर आपको घबराहट लगती है और आपकी थोड़ी सांस फूलती है चलने में तो ये नहीं सर, अगर नॉर्मल चल रहे हैं, अगर दौड़ लगा लिए कि थोड़ा। देखिए, जो चीज आप रेगुलर नहीं करते हैं, अगर उसको एक दिन करेंगे और अचानक करेंगे तो उसमें सांस फूलना इस उम्र में नॉर्मल चीज भी हो सकती है। जी नहीं, हम लोग ना 4-5 साल से ना सर वो टहलने वाला रेगुलर काम है सर। 4 बजे हम लोग 4-5 किलोमीटर अप डाउन है, 5-5 बजे तक घर वापस आ जाते हैं सर। उस दौरान आपका कोई सीने में दर्द वगैरह होता है कभी? नहीं सर, कुछ भी नहीं। नहीं, तो फिर ऐसा कोई खास बात आपके केस में नहीं लगती है, लेकिन फिर भी हमारी आपको सलाह यही है कि आप एक बार अपना ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच जरूर करवा लें। जी, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। जी नमस्कार। नमस्कार। मुख्य रूप से कौन कौन सी बीमारियां आजकल जैसे देखने में आ रही हैं, और आम श्रोता के लिए, जैसे कि कई लोग कहते हैं नसों में जाम हो गया या कोई वाल्व वगैरह काम नहीं कर रहा है, तो किस किस तरह के आधुनिक उपचार उपलब्ध हैं खासतौर से हमारे इस पूर्वांचल में? आजकल अगर बड़ों की बात करें तो जो बीमारियां देखने में आती हैं, डेफिनेटली
जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको हम लोग बोलते हैं CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब जो हार्ट में जो खून की नसें होती हैं जो कि हार्ट को ब्लड की सप्लाई करती हैं, यदि उसके अंदर कोई रुकावट आ जाए तो हार्ट में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। तो जब हार्ट में ब्लड की सप्लाई कम होती है, जिसको कि हम लोग इस्चीमिया बोलते हैं, मायोकार्डियल इस्चीमिया जब होता है, तो फिर उसी की वजह से हार्ट में पेन होता है, दिल में पेन होता है, जिसको कि हार्ट अटैक, आम भाषा में हार्ट अटैक बोलते हैं। तो ये समस्या अब काफी तेजी से बढ़ती जा रही है हार्ट अटैक की। तो अब हार्ट अटैक का इलाज शुरुआत में तो दवाइयों से होता है, कई चीजों में अपने आप को परहेज रखने से होता है, अपनी दिनचर्या को ठीक करने से होता है, साथ साथ में दवाइयों की जरूरत पड़ती है। अगर जांच में, जो कि एंजियोग्राफी नाम की जांच से ये पता चलता है कि हार्ट की कौन कौन सी धमनियों में रुकावट है और कितने ग्रेड की, कितने लेवल की रुकावट है। तो जब एंजियोग्राफी की जांच जब आपके डॉक्टर की सलाह पे आप करवाते हैं और उसके बाद ये पता लगता है कि किस किस नस में और कितनी रुकावट है, किस जगह रुकावट है, उसके हिसाब से डॉक्टर आपको आगे के इलाज के बारे में बताते हैं। और वो हो सकता है कि आपकी दिनचर्या के अलावा जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ दवाओं की जरूरत पड़ती है, दवाएं दी जाती हैं। यदि जरूरत पड़ती है तो फिर आपको एंजियोप्लास्टी की भी जरूरत पड़ सकती है। और अगर एंजियोप्लास्टी से काम ना चले, जिन केसेस में बीमारी और ज्यादा रहती है या एंजियोप्लास्टी करने लायक जो वेसल्स होती हैं वो नहीं रहती हैं, तब फिर आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, जिसको कि आम भाषा में लोग बाईपास सर्जरी बोलते हैं, जिसको CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी बोलते हैं। तो ये अब सारी सुविधाएं पूर्वांचल में अवेलेबल हैं। हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, चिकित्सा विज्ञान संस्थान में भी ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक फोन है डॉक्टर साहब। हेलो जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर साहब से सवाल पूछें। जखनिया गाजीपुर से बात कर रहे हैं, रामचंद्र सिंह मेरा नाम है जी। और सवाल हमारा ये है सर कि हम हार्ट के 2018 से मरीज हैं और 2-3 साल पहले शुगर भी हो गया था जी, लेकिन शुगर तो कंट्रोल रहता है, 100 फास्टिंग 110 और जो PP है वो 140 के रेंज में ही रहता है। आपको 2018 में क्या बीमारी हुई थी? अपनी बीमारी का नाम बताएं, क्या बीमारी हुई थी आपको? बीमारी तो हार्ट का संबंधित प्रॉब्लम है, इसकी दवा भी चल रही है। हम ये पूछना चाहते हैं कि दर्द की दवा होती है तो किन परिस्थितियों में उसका उपयोग किया जाए? देखिए, आप जो दर्द की दवा, ऐसे जब तक कि पेन का कारण नहीं पता हो, कोई भी दर्द की दवा अपने हिसाब से आप ना लें, क्योंकि दर्द की दवा के कई सारे दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। पहले आप किस कारण क्या दर्द है, और मैं यहाँ पे आपको दर्द की दवा का इंडिकेशन इससे नहीं बता सकता, क्योंकि ये बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी दर्द की दवा अपने हिसाब से नहीं लेनी चाहिए। ऐसे भारीपन तो रहता है सीने में, चलने फिरने में भी थोड़ी दिक्कत है। हाँ, तो यदि आपको सीने में मान लीजिए भारीपन लेता है और चलने फिरने में आपको दिक्कत होती है, सांस फूलती है और सीना भारी लगता है आपका, तो आपको सलाह मेरी ये है कि आप एक बार अपने निकटतम कार्डियोलॉजिस्ट, जो कि DM कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, उनको एक बार जरूर से दिखाएं, क्योंकि ये जो लक्षण आप बता रहे हैं, ये लक्षण कोरोनरी आर्टरी डिजीज के हो सकते हैं, सीने में भारीपन रहना और चलने फिरने में सांस फूलना। जी ठीक है, शुक्रिया, आपने फोन किया आरोग्यम कार्यक्रम में। एक चीज आती है जो हार्ट अटैक से रिलेटेड जो होता है कि लोग कहते हैं कि 3 बार अटैक आते हैं, पहली बार उतना गंभीर नहीं होता और ये तीसरा अटैक था। ये मिथ है या ये बिल्कुल वैज्ञानिक आधार पर इसको कहा जा सकता है कि 3 बार अटैक आते हैं? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कई बार पहला ही अटैक बहुत सीवियर होता है और मैसिव होता है, तो इस तरीके का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है जिसपे ये कहा जा सके कि 3 बार अटैक आते हैं और पहला हल्का होगा और तीसरा वाला घातक होगा। कहीं चल रहे हैं या सीढ़ी चल रहे हैं, उस दौरान अगर आपकी सांस फूलती है, आपको पसीना आने लगता है, या आपको घबराहट महसूस होती है, सीने में जकड़न महसूस होती है, आपको ऐसा लगता है कि सीना बहुत भारीपन लग रहा है, या फिर आपको दर्द महसूस होता है और वो दर्द आपके हाथ में या गर्दन की तरफ रेडिएट होता है, तो ये सब क्लासिकल सिम्टम्स हैं जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। तो अगर वो आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको तत्काल अपने कार्डियोलॉजिस्ट हैं या जो आपके मेडिसिन के विशेषज्ञ हैं, उन डॉक्टर साहब से आपको संपर्क करना चाहिए। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि 2-4-6 मिनट में या 10 मिनट में वो चीजें फिर खुद व्यक्ति सामान्य हो जाए और वो फिर भूल जाता है, उतनी गंभीरता से नहीं लेता, तो आगे चल के उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। देखिए, जो सामान्य होता है हार्ट के शुरुआत के पेन में, ये काफी क्लासिकल होता है कि आप जब कुछ काम करते हैं तो उस दौरान आपको हार्ट के एरिया में पेन होगा और जैसे आप आराम करेंगे वो पेन खत्म हो जाएगा। ये एंजाइना का सिम्टम है। तो अगर आपका आराम करने पे पेन खत्म हो जा रहा है और काम करने पे दिल में पेन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि काफी चांस है कि आपको एंजाइना के सिम्टम्स हो रहे हैं। एंजाइना मतलब हार्ट से रिलेटेड जो पेन होता है। अगर परिवार में किसी को हृदय संबंधी रोग है तो परिजनों का क्या उसकी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से उसकी देखभाल करें और किन किन बातों का ख्याल रखें?
देखिए, सबसे पहले तो परिजनों को सबसे पहले जो जिम्मेदारी बनती है वो ये कि उस मरीज के ऊपर उनको अपनी जो डॉक्टरी साइंस या जो अपनी जो चिकित्सा की जो उनकी सलाहें हैं वो उस मरीज के ऊपर नहीं थोपनी चाहिए। मरीज कई बार घबराता है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो न जाने वो क्या जांच करा लेगा या क्या चीज बीमारी निकल जाएगी, तो बीमारी निकलने के डर से भी कई बार मरीज नहीं जाते हैं। तो ऐसे में परिजनों का काफी रोल होता है कि उनको प्यार से समझाएं और उनको बताएं कि नहीं, आपको डॉक्टरी सलाह की जरूरी है और अगर आप नहीं जाएंगे तो ये एक फोन कॉल है डॉक्टर साहब जी। फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम है, बताएं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हमारा नाम एसकेरा है, गैबी से बात कर रहे हैं, गैबी बनारस। हमारी उम्र 72 प्लस है। जी बताएं। मैं चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा प्रिकॉशन ले जिससे हृदय स्वस्थ रहे। देखिए, अभी आप काम क्या करते हैं? हम अध्यापक से रिटायर हो गए। बहुत अच्छी बात है। तो आप अपने आप को रिटायर तो मत समझिए लाइफ से, अध्यापक पद से जरूर रिटायर हुए हो, लेकिन जिंदगी को जीते रहिए, ये सबसे पहली जरूरी चीज है ना? जी ठीक है सर। हाँ, और खाना पीना आपको बहुत अच्छा रखना है। जो भी आप खाएं वो मौसमी का होना चाहिए, मतलब उस मौसम का होना चाहिए। हमेशा ताजा खाएं, हमेशा जो उस जगह की होने वाली चीजें हैं वो ज्यादा खाएं। व्यायाम बहुत जरूरी है आपकी उम्र में। और अच्छा, व्यायाम जो है वो शारीरिक भी होना चाहिए और मानसिक भी होना चाहिए। तो अपने शरीर को और मन को दोनों को ही तंदुरुस्त रखने की आपको जरूरत है। यदि आपको ब्लड प्रेशर या शुगर है तो उसको आप कंट्रोल करें। अल्कोहल और टोबैको रिलेटेड कोई भी चीजें अगर आप नहीं लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि लेते हैं तो उसे आपको बंद करने की जरूरत है। शुद्ध हवा में, ताजा वातावरण में सांस लें, शुद्ध पानी हमेशा पिएं। नींद आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वो भी एक बहुत जरूरी चीज है। आपके यदि घर में छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के साथ काफी समय गुजारें, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ समय गुजारने से सिर्फ व्यायाम ही नहीं होता बल्कि मन भी बहुत तंदुरुस्त रहता है। आपकी जो भी कुछ हॉबी हो, आप अपनी हॉबी के साथ काफी समय गुजारें। यदि आपको जो भी चीज अच्छी लगती हो करना, उसके साथ आप काफी समय गुजारें। आप जहाँ रहते हैं यदि आसपास प्रकृति है तो प्रकृति के बीच में समय गुजारें, थोड़ा संगीत सुने। तो यही सब सारी चीजें हैं जो आपको अपने परिवारजनों के साथ समय गुजारें। चिंता ना करें किसी चीज की। एक्सरसाइज में कौन ऐसी एक्सरसाइज की जाए घर पर कि आराम से हो जाए? वैसे तो हम टहलते सुबह शाम है। देखिए, टहलना सुबह शाम बहुत अच्छी चीज है अगर आप टहलते हैं तो। उसके अलावा आप अगर घर पे एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो मेरी समझ से योगा बहुत अच्छी चीज है। आपको योग के कुछ आसन करने चाहिए जो आप आराम से कर सकें। जरूरी नहीं है कि जो टीवी पे हर तरह के आसन दिखाएं उसको आप एकदम कॉपी करके करें। आपका शरीर जिन आसनों को अलाउ करता हो, जिससे आपको बहुत दिक्कत नहीं होती हो, वो आसन आपको करने चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया। नमस्कार। नमस्कार। क्या एडवाइस करेंगे आप? किस तरह के भोज्य पदार्थ में किस तरह के तेल, नमक, मिर्च, मसालों का प्रयोग किया जाना चाहिए? इसमें भी बहुत कुछ एडवर्टाइजमेंट का हम लोग के दिमाग पे असर पड़ा है। देखिए, अगर आप शुद्ध गाय का देशी घी खा रहे हैं तो वो बिल्कुल खराब नहीं है। पहली चीज, कोई भी घी या कोई भी तेल तब आपका खराब होगा जब आप उसको खाएंगे तो, लेकिन आप उसको जलाएंगे नहीं। तो बॉडी को ऑयल की भी जरूरत है। एक फोन कॉल है डॉक्टर साहब। हेलो, नाम बताएं अपना। सर, मैं ब्रजेश कुमार बोल रहा हूँ, सिटी वाराणसी, गली बाजार वाराणसी। जी, सवाल पूछे। डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया हृदय रोग संबंधी विशेषज्ञ हैं, आप उनसे सवाल पूछे। सर। हाँ बोले। डॉक्टर साहब, असल में ये हमारी उम्र करीब 58 ईयर्स है जी। और मतलब ये कि एक बार एक कंपनी के सौजन्य से हमने, और सामान्य परेशानी नहीं थी लेकिन एक कंपनी के सौजन्य से एक वो मिला था पैकेज, उसमें उन्होंने जांच के लिए कहा तो उन्होंने हृदय की भी जांच की, ईसीजी किया और जो किया इको जी। तो और हमने ब्लड टेस्ट भी किए और फिर वो कह रहे थे कि अब फिर हमने मतलब कंसल्टेशन में उन्होंने कहा कि बाल में मतलब लीकेज है जी। आपको तो दिक्कत क्या होती है? आपको समस्या दिक्कत क्या होती है बताएं? वैसे अब कोई विशेष दिक्कत अभी, जैसे कभी कभी जैसे चलने फिरने तेजी से, तब कभी कभी थोड़ा सा वैसा होने, सांस फूलती सी है। वैसे सामान्य दिक्कत तो नहीं है कुछ। अच्छा, कितना चलने पे सांस फूलती है? जैसे कभी ट्रेन पकड़ने के स्टेशन पर थोड़ा सा तेज। ट्रेन पकड़ने में तो सांस हम लोग की भी, नॉर्मल लोगों की भी फूल सकती है। आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो घर में सांस फूलती है आपकी? अच्छा, आपकी जो भी जांच हुई है इको की और ईसीजी की, जैसा आप बता रहे हैं, उसको आपकी जांच हो गई, ठीक है, आपने करवा ली।
लेकिन आपसे सलाह मेरी यही है कि आप उस जांच को लेकर के एक बार किसी हृदय रोग विशेषज्ञ को भी दिखवा लें कि उस जांच में क्या निकला है, क्योंकि ऐसे आप उस जांच को अपने हिसाब से सिर्फ मत पढ़िए या जिन्होंने जांच करवाई है उनके आधार पर मत पढ़िए। हल्की लीकेज वाल्व में कई बार सामान्य तरीके से भी रह सकती है अगर माइल्ड है तो, और उसके लिए कुछ बहुत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपके केस में एग्जैक्टली क्या इको की रिपोर्ट में आया है वो एक बार किसी हृदय रोग विशेषज्ञ को देखने की जरूरत है। जी सर, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। जरूर आप किसी हृदय रोग विशेषज्ञ से ये जो रिपोर्ट्स हैं उसको लेकर के आप संपर्क करें और उचित सलाह प्राप्त करें। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। चलते चलते हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि किस तरह का रहन सहन रखें, तनाव न लें। जैसे बहुत सारे लोग खुद से ही, जैसे अभी हाल में 1-2 लोगों से बातें हुई तो उन्होंने स्वयं से डिसीजन लिए कि हमें ये बीमारी है या हमें ये करना चाहिए, दवा कम ज्यादा कर देनी चाहिए, या ये आजकल बहुत सारे कैंप लगते हैं, वहां जांच की जाती है और उसके बाद फिर व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने लगता है खान पान और दवाओं के बारे में। तो आमतौर पर कैसा रहन सहन हो, कैसी सतर्कता एक व्यक्ति बरते कि वो हृदय रोग से बचा रहे? अपनी बीमारी को जानना बहुत जरूरी है जी। आप अपनी बीमारी के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में आप डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं अपनी बीमारी को, और ये बहुत जरूरी है कि आप क्या दवा खा रहे हैं, आपकी क्या बीमारी है उसको आप समझें। लेकिन बीमारी को समझने के बाद उस पर निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। निर्णय का काम आपको चिकित्सक के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो बीमारी को जाने जरूर, लेकिन उस पर निर्णय आप स्वयं ना लें, ना तो ड्रग्स में, ना तो बीमारी से संबंधित इलाज में, ना तो उसे जांच से संबंधित चीजों में। हेलो, कार्यक्रम आरोग्यम। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। हम हृदय रोग के रोगी हैं, एक बार हार्ट अटैक आ चुका है। नाम बता दीजिए और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? महेंद्र यादव, विशेषज्ञ। जी बताएं। हृदय एक बार हार्ट अटैक आया था, अब तो स्वस्थ है जी। आप सोचते हैं कि आप खाना पीने के बारे में सरल भाषा में बताएं, जैसे अनाज हुआ या फल हुआ या दूध वगैरह हुआ जी, क्या सामान। देखिए, खाने पीने में सबसे जरूरी ये है कि आप जो भी खाएं वो ताजा होना चाहिए, आसानी से पचने वाला होना चाहिए और मौसम का होना चाहिए। उस मौसम का हमेशा कोशिश करिए कि जो आपके क्षेत्र में उगता है, जो आपके क्षेत्र में चीज होता है उसको खाइए। फाइबर ज्यादा होना चाहिए। फाइबर से मतलब ये होता है जिसको हम लोग रफेज बोलते हैं। यदि आप वेजिटेरियन डाइट खाते हैं तो वो सबसे अच्छी चीज है अपने हार्ट के हेल्थ के लिए। बहुत ज्यादा फ्राइड खाना नहीं खाना चाहिए। जो फास्ट फूड है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा तला हुआ खाना खाते हैं वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तेल और घी का आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो फ्रेश होना चाहिए। यदि आपके घर में गाय का देशी घी बन सकता है, अगर आप वो खाते हैं तो वो बहुत अच्छा है। खान पान जो आप खाएं उसके बाद आपको व्यायाम करने की भी जरूरत है। शरीर में व्यायाम भी होना चाहिए ताकि जो आप खा रहे हैं वो उसका कंजम्पशन पूरा हो सके, वो आपके शरीर में चर्बी की तरह जमे ना। मिल्क प्रोडक्ट्स में आप बिल्कुल सब ले सकते हैं। अगर आपको ताजा दूध मिल रहा है, गाय का ताजा दूध मिल रहा है तो वो बहुत अच्छा है, उसको आप बिल्कुल लीजिए, उसमें कोई परहेज की चीज नहीं है। फल में आप सब ले सकते हैं। फल अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप सब तरह के फल खाइए। जो मौसम के फल हैं, जो ताजे फल हैं वो आप बिल्कुल खाइए। अनाज में देखिए, मोटा अनाज सबसे अच्छा होता है। यदि आप जो हमारे यहाँ पुराने में जैसे बाजरा हो गया, जौ हो गया, उसके अलावा मक्का हो गया, तो ये सब जो चीजें होती हैं, यदि आप इसका मिश्रण करके आटा खाते हैं और जो उस सीजन का अनाज है वो खाइए। मोटा अनाज खाना चाहिए, वो सबसे अच्छी चीज होती है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया हमें। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब कुछ और आप बताना चाह रहे थे उस समय? मैं आपने जो उस समय पूछा ना कि एक हेल्दी हार्ट के लिए क्या क्या चीजों की, तो देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं श्रोताओं के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। हमारी डाइट बहुत हेल्दी होनी चाहिए। हमको लोकल सीजनल खाना चाहिए, जो उस मौसम का है, जो उस जगह का है, खूब और गर्म खाना होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी होनी चाहिए। और आजकल आध्यात्मिक जिसको कहते हैं ना, स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस, ताकि हमारा शरीर पूरा स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे। जितने भी तरह के इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, अब हम लोग को उसके बीच में जीना है, कोई उपाय नहीं है, लेकिन जहां तक हो सके उससे हमको बच के रहना चाहिए। साफ पानी हमेशा साफ पिएं। कम से कम अच्छी नींद हमारे शरीर को बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद हमारे को एक प्रकार से दवा का काम करती है। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद होनी चाहिए। कोई भी एक हॉबी जिसको कि आप पसंद करते हैं, जो काम आप पसंद करते हैं, आपके दिनचर्या का कम से कम आधी से 1 घंटे का रोज का पार्ट होना चाहिए। ऑफिस और फैमिली के बीच में समन्वय बहुत जरूरी है, जिसको वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं। आप तनाव नहीं लेने की जरूरत है। प्रकृति के बीच में बहुत समय गुजारें, क्योंकि नेचर थेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नई जगहों का भ्रमण करें, जैसे कोई भी आपकी जो नई जगह हैं वहां घूमने जाएं परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। जाते जाते मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि जो
24 घंटे की जो आजकल न्यूज चैनल हैं और जो मीडिया में सब तरह की चीजें आती हैं, उनसे अगर हो सके तो जरूर परहेज करें। हम सबको कहीं ना कहीं वो हमारे मन पे बहुत गहरा असर भी डालता है, तो उसको थोड़े समय के लिए सुने, उसको 24 घंटे सुनने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, आपने जैसा सही कहा कि स्वस्थ मन और स्वस्थ तन का बहुत गहरा संबंध है। मन स्वस्थ प्रसन्न चित्त रहेगा तो आदमी स्वस्थ भी रहेगा। आज हृदय संबंधी रोगों पर आपने हमारे श्रोताओं को बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। और डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया, आप डिपार्टमेंट ऑफ CTVS IMS BHU से हमारे कार्यक्रम में आए, हम आपको बहुत ही शुक्रिया कह रहे हैं। नमस्कार। सबको नमस्ते, आप सबको धन्यवाद। तो श्रोताओं, अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त अरुण पांडे को कार्यक्रम आरोग्यम से इजाजत दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। विषय था हृदय संबंधी रोग। विशेषज्ञ थे डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया। प्रस्तुति सहयोग अरुण पांडे, प्रस्तुतकर्ता अशोक पांडे, संयोजन राजेश कुमार गौतम। यह आकाशवाणी वाराणसी FM है। आइए